तेजस्वी यादव क्या सीएम बनने के रास्ते पर निकल गए? नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद क्या ये माना जाए कि तेजस्वी एक प्लान तैयार कर रहे हैं जिस प्लान में नीतीश कुमार भी हैं, बिहार की अलग अलग जातियां भी हैं, जातिगत जनगणना भी है और देश के मुद्दे भी हैं, साथ में आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं और विधायक और सांसद भी हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रगुप्त। अचानक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात के लिए कहा गया कि ये सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मुलाकात हुई। कई नियुक्तियां, सरकारी नियुक्तियां, जिसके लिए मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य होते हैं जो तय करते हैं। तेजस्वी यादव पहुंचे थे, बातचीत हुई। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक और बात कही कि कुछ सेलेक्टेड इशू पर भी बात हुई। ये क्या है सेलेक्टेड इशू? दरअसल जातीय जनगणना को लेकर कहा जा रहा है कि बातचीत हुई। अगर आपको याद होगा तो जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर नीतीश कुमार शुरू से ही लगभग विपक्ष जैसे बर्ताव करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। बीजेपी भी इसके पक्ष में रही है, लेकिन देश में जातीय जनगणना कराना फिलहाल संभव दिखता नहीं, क्योंकि ये मुद्दा अभी तो विपक्ष के हाथ लगा हुआ है। खैर, इन सबसे इतर तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिले तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी किसी प्लानिंग में? देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव ने यह तो बता दिया कि जो लोग यह कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में हाशिए पर आ गए हैं, उन्हें जवाब तो दे दिया गया है। यानी कि बिना जेडीयू की किसी की सरकार बनेगी नहीं, चाहे बिहार में आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो। यानी कि नीतीश का साथ जिसके पास रहेगा, सरकार के नजदीक वही पहुंचेगा। ऐसे में तेजस्वी भी एक कदम नीतीश कुमार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से कोई हार्ड लाइन आरजेडी के लिए नहीं कही जा रही है। बीजेपी कह रही है, लेकिन जेडीयू या नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे। तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव अपने सीएम वाले प्लान पर आगे निकल चुके हैं? इसमें सीएम वाला जो प्लान है वो नीतीश कुमार को लेकर है या तेजस्वी यादव को लेकर, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसे आप ऐसे समझिए कि तेजस्वी अपने लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुलाकात के ठीक बाद अगले ही दिन उन्होंने विधायक दल की मीटिंग बुलाई। तमाम विधायक पहुंचे, तमाम सांसद पहुंचे, एमएलसी पहुंचे। उन सब से बात, मुलाकात और फिर एक रूपरेखा तैयार की गई है कि जो 10 सितंबर से यात्रा होनी है तेजस्वी की, उस यात्रा में क्या खास होगा, किन लोगों से मिलेंगे तेजस्वी यादव, क्या बात करेंगे और आगे की राजनीति कैसे तैयार की जाएगी। ये यात्रा शुरू समस्तीपुर से हो रही है, जहां कहें तो समस्तीपुर वाला जो हिस्सा है वहां आरजेडी हालिया चुनाव में कमजोर हुई। तो क्या तेजस्वी उस जमीन को भी तलाश रहे हैं जहां पर अब वापस से आरजेडी के लिए मजबूत गढ़ बनाया जा सके, या जहां कमजोर हुई जगह है उसे बुलंद की जा सके। लेकिन प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के मुद्दे को पर बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर उनकी आवाज लगभग नीतीश कुमार के साथ मैच करती है। बेरोजगारी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं वो अगर बात करें तो केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि इन सबसे इतर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों ये बात जानते हैं कि बिहार की राजनीति में बिना जेडीयू के कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे में हर नेता कहें तो अपने लिए वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन तलाश रहा है कि उसके लिए बेहतर क्या होगा। नीतीश कुमार ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बाद क्या उन्हें कुछ बड़ा मिलेगा अगर वो महागठबंधन के साथ आते हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग देखें तो वो लगभग एनडीए में भी जेडीयू और बीजेपी के साथ बराबर का रिश्ता रहा है। सीटें बराबर की मिली हैं, तो उन्हें सीटों की दिक्कत नहीं, लेकिन सीटों के बाद नीतीश कुमार को और क्या मिलेगा? क्या पार्टी आरजेडी के साथ आने से बड़ी होगी?
तेजस्वी यादव इस तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अब यहाँ से देखना होगा कि जो 2013 में जिस तरीके से घटनाक्रम बिहार में हुआ था, क्या वो घटनाक्रम दोहराया जाएगा? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं? क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव का सीएम वाला प्लान सक्सेस हो पाएगा या नहीं? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आप कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस बार फिर एक बार पलटी मारेंगे? आप हमें कमेंट करिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।